जिला कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी हाल में राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा करने के लिए आए थे। इसमें 12 जिले के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, सचिव, जिला सचिव और महासचिव को बुलाया गया था। उनकी बात सुनने के लिए बैठक बुलाई गई एक होटल में। एक होटल के बंद कमरे में यह मीटिंग चल रही थी। तभी कार्यकर्ता जो है गोरखपुर के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मंच की तरफ बढ़ने लगे। राष्ट्रीय महासचिव सत्यनारायण पटेल ने लोगों को रोका और जो कार्यकर्ता थे उनसे अलग से बात करने के लिए बुलाए। इसमें जिला उपाध्यक्ष प्रशासन तौकीर आलम, आलोक शुक्ला, जिला महामंत्री अनिल सोनकर, यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंकित पांडे को बुलाया और बात की तह तक जाने के लिए उनसे अलग से बात की। इस दौरान लोगों ने संगठन के खिलाफ अपनी नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने बताया कि जिलाध्यक्ष जब मन करता है तो मनमानी करती हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे कार्यकर्ताओं को अक्सर निकालकर बाहर कर देती हैं। इस दौरान अशरफ अली ने कहा कि गया प्रसाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने बगावत करके लोकसभा चुनाव बांसगांव से लड़ा था और 6000 से अधिक वोट पाए थे, जबकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी सदल प्रसाद हैं वो मात्र 3150 वोट से ही चुनाव हारे थे। ऐसे में यदि गया प्रसाद चुनाव न लड़े होते तो पार्टी वहाँ जीत गई होती और जो कमलेश पासवान भाजपा से जीते हुए केंद्र सरकार में मंत्री हैं उनकी हार हो गई होती। इस बात को लेकर के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश यादव नाराज़ हो गए और वो इसका विरोध करने लगे। बात काफ़ी बढ़ गई, मारपीट की नौबत आई। राष्ट्रीय सचिव ने किसी तरह से लोगों को समझा करके बाहर किया और गया प्रसाद से स्पष्टीकरण मांगा। गया प्रसाद का कहना है कि मैं स्पष्टीकरण के लिए और टाइप करवाने के लिए कागज़ बाहर गया, इसी दौरान मेरे खिलाफ़ कार्रवाई कर दी गई। मैं 2 महीने पहले चुनाव लड़ा था और जो चुनाव लड़ा था वो जिला कांग्रेस कमेटी की जो जिलाध्यक्ष हैं निर्मला पासवान के कहने पर लड़ा था। उन्होंने कहा था कि ये ऊपर से आदेश है कि आप भी चुनाव लड़िए, भले सिंबल सदल प्रसाद को मिला है लेकिन आप चुनाव लड़िए। उनके कहने पर मैं चुनाव लड़ा और उस समय मेरे खिलाफ़ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। अब 2 महीने के बाद मुझे उसी मामले में बाहर कर दिया गया। यह कहीं से भी ठीक नहीं है। इस मामले को लेकर के मैं राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी से मिलूँगा और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे से मिलकर अपनी पूरी बात बताऊँगा। ये कहना है गया प्रसाद का। और गया प्रसाद के निष्कासन के बाद जो कांग्रेस अनुसूचित विभाग के जिलाध्यक्ष मनीष गौतम हैं उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि जिलाध्यक्ष को, जो निर्मला पासवान हैं जिलाध्यक्ष, उनको 15 दिन के अंदर नहीं हटाया गया तो कांग्रेस के जो दलित कार्यकर्ता हैं वह सामूहिक इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि गया प्रसाद का निकाला जाना पूरी तरह से गलत है। जिस कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में संविधान की रक्षा का नारा देकर चुनाव लड़ा, वह असंवैधानिक तरीके से गया प्रसाद को बाहर का रास्ता दिखा दी। गया प्रसाद जब चुनाव लड़े थे तभी उनसे स्पष्टीकरण मांगकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उस समय अनुशासन का कोई मुद्दा नहीं उठा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस समय गुटबंदी करके संगठन को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। वहीं जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान का कहना है कि इस पार्टी निर्देशों के विपरीत जो भी कार्य करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और राष्ट्रीय सचिव आए थे, उन्होंने सबकी स्थिति को देख लिया है कि कैसे लोग यहाँ व्यवहार कर रहे हैं और इन्हीं लोगों के दुर्व्यवहार और पार्टी के साथ न देने के कारण बांसगांव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी सदल प्रसाद थे उनकी हार हुई। हार के बाद भी मैंने ही जो भी विरोध करना था चुनाव आयोग से लेकर के जिला प्रशासन तक मैंने किया। ये लोग पीछे से मेरा पैर खींचते रहे। मेरी लड़ाई अब भी जारी है संगठन के हित के लिए। 2027 में कांग्रेस
कि प्रदेश में सरकार बनवाने के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हालांकि राष्ट्रीय सचिव पटेल ने कहा है कि यह सारी बातें शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाई जाएंगी और शीघ्र ही जिलों में नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। यह अगले महीने अगस्त के अंत तक यह सब गठन कर दिया जाएगा। लेकिन जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो कलह है वह एक बार फिर सतह पे आ गया। लोकसभा चुनाव के पहले जब प्रदेश अध्यक्ष जय राय आए थे तब भी एक मैरिज हॉल में बैठक किए थे। उस दौरान भी अंदर की बातें खुलकर सामने आई थी और जमकर विरोध हुआ था। उस समय जिलाध्यक्ष का विरोध हुआ था, कार्यकर्ता तमाम नारेबाजी किए थे। बड़े मुश्किल से प्रदेश अध्यक्ष जय राय ने उनको संभाला था। इस बार फिर ऐसे ही दिख रहा है, तलवारें खिंची हुई हैं। परिणाम क्या होता है, राष्ट्रीय सचिव क्या कार्रवाई करते हैं, किस तरह से नए संगठन को आकार देते हैं, इसके लिए समय को देखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या बदलाव अगले महीने होता है। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर। हम गया प्रसाद कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं। हम 1993 से लगातार कांग्रेस पार्टी के झंडा तले काम कर रहे हैं। उस समय बाबू महावीर प्रसाद जी प्रदेश के अध्यक्ष थे। आज तक जहां भी पार्टी का दिशा निर्देश हुआ हम लगातार काम करने का काम किया, चाहे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे बूथ स्तर का हो, चाहे शिक्षा सुरक्षा स्वाभिमान से संबंधित हो, चाहे भारत भीम ज्योत रथ यात्रा से संबंधित हो। हमने पार्टी के दिशा निर्देश का काम किया है। साथियों, आज हम 2017 से लगातार टिकट मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी हमसे काम करवाई, पार्टी के लोग हमसे काम करवाए और टिकट हमको नहीं मिला। 24 में हमने मन बनाया कि चुनाव लड़ेंगे हम। हमारा नेट पर नाम भी चल रहा था, लेकिन बीच में माननीय सदल प्रसाद जी आए और टिकट लेकर के आए, प्रत्याशी हो गए। हम मन तो बनाए, लेकिन फिर कहे कि जब शीर्ष नेतृत्व का निर्देश है, पार्टी टिकट दे दी है, तो हम उनका मदद करेंगे। लेकिन उसी दौरान श्रीमती निर्मला पासवान जी आती हैं, जो हमारी जिलाध्यक्ष हैं, और उनके दिशा निर्देश पर हमने निर्दल चुनाव लड़ा। और वह कहीं कि आप चुनाव लड़िए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा और आपको सहयोग किया जाएगा। चुनाव के बाद आपको अच्छा पद भी दे दिया जाएगा और आपके लड़ने से वहाँ सदल प्रसाद का फ़ायदा होगा, कमलेश का नुकसान होगा, कमलेश पासवान जी का नुकसान होगा। हमने चुनाव लड़ गया। उसके बाद 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया। माननीय श्री सत्यनारायण पटेल जी जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, उनका कार्यक्रम 20 तारीख को लगता है, 20 जुलाई को। हम आए और अपनी बात कहने के लिए आए, लेकिन हमसे कहा गया कि लिखित लाइए। उसी में हम चले गए अपना टाइप करवाने के लिए, और गोरखपुर के जिला कार्यकर्ता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के खिलाफ नाराबाजी करने लगे लोग कि इनको हटाओ, इनके रहने से संगठन का काम नहीं हो पा रहा है, संगठन बहुत टूट चुका है गोरखपुर का। इसी को लेकर के विवाद हो गया, और विवाद होने का नौबत ये आया कि चुनाव कार्यक्रम के पहले ही माननीय सत्यनारायण पटेल जी उठे और अपनी बात कह करके चले गए। तब तक जब हम आए लिखित लेकर के, तो हमसे मुलाकात नहीं हुई। बाद में पता चला कि 3 दिन के बाद प्रकाशन में आया कि हमारा नाम, हमको पार्टी से मुक्त कर दिया गया। साथियों, मैंने 30 साल से काम कर रहा हूँ पार्टी में, और अपना ज़मीन तक बेच दिया। हमने एक रोजी रोटी चला रहा था, होमगार्ड में ड्यूटी भी कर रहा था, वो अभी हमने त्याग दिया। आज हमारे पास कोई जनाधार नहीं रहा, कोई व्यवस्था नहीं रह गया। आज हमारे साथ पार्टी ने इतना बड़ा धोखा किया और निर्मला पासवान ने करवाया। हम आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं और सिपाही रहेंगे। आगे आपकी क्या योजना होगी? अब तो निष्कासन हो गया जी। देखिए, हमारा आगे अभी हम जाएंगे माननीय श्री राहुल गांधी जी के पास, श्रीमती प्रियंका जी के पास, और शीर्ष नेतृत्व से जाकर के हम कहेंगे कि हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है और हम अपने आप को कुर्बानी कर दिया। साथियों, आज हमारे आँख से आंसू आ रहा है कि कोई हमको पूछने वाला नहीं है। हमारे बच्चे रोड पर आ गए, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही रहे हैं। आज हमको बहुत दर्द हो रहा है कि मेरे जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी से अलग कर दिया गया है। हम इसको लेकर के अपने शीर्ष नेतृत्व को जाएंगे और बताएंगे।
गोरखपुर की कांग्रेस कमेटी से कुछ आश्वासन आपको मिला है क्या? देखिए, गोरखपुर के कांग्रेस कमेटी से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी तो हमको निकाल दिया गया, पेपर के माध्यम से हमको मालूम हुआ है, लेकिन हम सारे पेपर के कटिंग को लेकर के अपनी बात को रखेंगे और वहाँ तक जाएंगे।